जय हिंद दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि माता रानी के दरबार में सिर्फ वही भक्त जाते हैं जिनको माता रानी का बुलावा आता है। ऐसे में बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जो माता रानी के दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन अर्धकुंवारी में गर्भगृह के दर्शन बार बार जाने के बाद भी वो दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं। सो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और बहुत से लोग कमेंट करके क्वेरी करते हैं कि अर्धकुंवारी माता के दर्शन हमें कैसे करने को मिलेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्या सुविधा होती है, क्या ऑनलाइन टोकन बुक करने के बाद भी हमें लाइन में लगना पड़ेगा, लाइन में लगने के बाद दर्शन कितने घंटे में हो जाते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद क्या सामान रखने के लिए हमें लॉकर की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसी सारी जानकारी मैं आप सबको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी जानकारी स्किप ना करें और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पहले अर्धकुंवारी माता के दर्शन करने के लिए आपको ऑफलाइन मंदिर के पास से ही काउंटर से आपको टोकन लेना होता है और वहाँ पे काउंटर से आपको एक ग्रुप नंबर मिलता है और हर ग्रुप में 100 से 200 लोग के आसपास एंट्री मिलती है। अंदर जाते हैं लोग दर्शन करने के लिए और एक एक करके गर्भगृह के दर्शन करते हैं और एक एक करके बाहर निकलते जाते हैं। जब पहला ग्रुप बाहर निकल जाता है फिर दूसरा ग्रुप अंदर जाता है। ऐसे में वहाँ पे दर्शन करने में काफ़ी समय लगता है और समय के अभाव में लोग वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बहुत से भक्त दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं जिनके पास समय का अभाव रहता है। इसलिए श्राइन बोर्ड ने उन भक्तों के लिए जिनके पास समय का अभाव होता है ऑनलाइन की सुविधा प्रदान किया है, जिसमें आप 300 का ऑनलाइन टिकट बुक करके आप अर्धकुंवारी माता के दर्शन आरती के साथ में गर्भगृह के दर्शन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे 60 दिन पहले आपको ऑनलाइन टोकन बुक करना होता है और जो समय और डेट और टोकन आपने बुक किया है, यानी कि जो टाइम, डेट और स्लॉट आपने बुक किया है उसके अकॉर्डिंग आपको जाकर आरती में सम्मिलित होना होता है और आरती के बाद फिर गर्भगृह के दर्शन करने को मिलता है। आरती का जो समय होता है मॉर्निंग में 6 से लेकर 7 बजे तक और शाम को 6 से 7 बजे तक होता है, लेकिन गर्मी के टाइम पे जो शाम की आरती होती है वो 7 से 8 बजे होता है। तो आपको आरती से पहले पहुंचना होता है और आरती में सम्मिलित होने के बाद आपको दर्शन करने का मौका मिलता है। और ध्यान रखें, आप आरती से पहले पहुंचे, जिससे कि अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन 300 का टोकन ले रखा है तो आपको लॉकर मिलता है सामान रखने के लिए, आपको लॉकर की सुविधा मिलती है। आप जाकर अपना सामान रख सकते हैं सुरक्षित, इधर उधर अपना सामान इधर उधर ना रखें। लॉकर की सुविधा मिलती है तो अगर आप आरती से पहले जाते हैं तो कोई रश नहीं रहेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगा। आप अपने सामान को सुरक्षित लॉकर में सबमिट करने के बाद आराम से आरती की लाइन में लगकर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या हम ऑफलाइन और या ऑनलाइन 300 की टिकट लेते हैं तो लाइन में लगना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आरती के टाइम पे लगभग 100 से 200 लोगों का टोकन होता है। उतने लोगों को आरती के टाइम पे अंदर भेजा जाता है, तो एक एक करके लाइन में लगकर ही आपको अंदर जाना होता है। आपको दर्शन करके तो अंदर जा नहीं सकते हैं, आपको एक एक करके जाना होगा। लेकिन ध्यान रखें, आप जितना लाइन में आगे रहेंगे आप उतना आगे रहेंगे, उतनी ही आगे आपको दर्शन होगा, उतनी आगे आप दर्शन करके निकल जाएंगे। दोस्तों, कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि ये पूरे आरती और दर्शन करने में कितना समय लग जाता है। तो दोस्तों, आरती का जो टाइम होता है 6 से 7 बजे का होता है। उसके बाद आपको गर्भगृह के दर्शन के लिए वो 1 बाय 1 भेजते हैं। ऐसे में आपको आरती और दर्शन करने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। यानी अगर आप 6 बजे अंदर जाते हैं तो मैक्सिमम 8 बजे तक आप बाहर दर्शन करके निकल जाते हैं। अर्धकुंवारी में पहले दर्शन करने के लिए आपको फ्री टोकन मिलता था, जो कि ग्रुप नंबर मिलता था। उस ग्रुप नंबर के हिसाब से आपको दर्शन करना होता था। भवन पे दर्शन करने के लिए जाते हुए रास्ते में अर्धकुंवारी माता मंदिर आता है और वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि पहले टोकन ले लेते हैं, ग्रुप नंबर लेते हैं, उसके बाद ऊपर की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। क्योंकि ग्रुप नंबर मिलने के बाद कम से कम 15 से 16 घंटे का वेटिंग टाइम होता है दर्शन करने के लिए। तो लोग ऊपर जाते हैं, अर्धकुंवारी मंदिर से भवन के लिए जाते हैं और वहाँ पे भवन में माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव जी दर्शन करते हैं और जब वापसी में नीचे आते हैं फिर वो ट्राई करते हैं कि अगर उनका वेटिंग टाइम जो है अगर कम हो गया है, उनका जो टोकन टाइम है अगर पास में आ गया है, 3-4 घंटे का अगर वेटिंग है तो वेट करके वो दर्शन कर लेते हैं। लेकिन अगर वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है तो वेट
समय के अभाव के कारण लोग इंतजार नहीं कर पाते हैं और बिना दर्शन के ही वापस चले आते हैं। सो दोस्तों, ऐसे में आप चाहें तो 300 का ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन टोकन लेकर अर्धकुंवारी माता के दर्शन, गर्भगृह के दर्शन आप करके आप चाहें तो वहाँ पे जाकर ऑफलाइन भी टोकन ले सकते हैं, लेकिन स्लॉट बहुत कम लिमिटेड होते हैं। तो आप कोशिश करें कि ऑनलाइन लेकर ही जाएं और जो आपका टाइम स्लॉट है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे पहुँच जाएं। पहले आप प्लान कर लें कि आप कैसे यात्रा करना है, आपकी टाइमिंग क्या है, आप किस टाइम पे आप अर्धकुंवारी माता तक पहुँच जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग ही आप मॉर्निंग या इवनिंग का जो स्लॉट लेना है उस स्लॉट को आप बुक करें और टाइम से आप स्लॉट पे पहुँच जाएँ। उसके बाद भी अगर किसी वजह से अगर आप जिस स्लॉट में आपने बुक किया है उस स्लॉट में आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो चांसेस होते हैं कि आपको दूसरे स्लॉट में वो दर्शन ना कराएं। लेकिन अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं और उस समय भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, तो वो आपको जाने भी दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मना करेंगे। आप जाकर उनसे बात करिए, जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सन होते हैं उनसे बात करिए, अपना प्रॉब्लम शेयर करिए, तो मुझे लगता है कि आपको वो दर्शन करने के लिए अलाउ कर देंगे। जिन भक्तों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन टोकन ले लिया है 300 की, उनके लिए लॉकर की सुविधा मिलती है। तो अपना सामान को इधर उधर न रखें, आप सीधे लॉकर में जाएं। आप टाइम से पहले रहेंगे तो आप लॉकर में अपना सामान सुरक्षित रखने के बाद आरती में टाइम से लग जाएंगे। जितना आप लेट रहेंगे उतना आप रस में रहेंगे, उतना आप जल्दीबाजी करेंगे। तो कोशिश करें कि टाइम से पहले पहुँचे, जिससे कि आप अपना सामान रख के आराम से आरती की लाइन में पहले लग जाएं, जिससे कि आपके दर्शन भी जल्दी होंगे और आप जल्दी दर्शन करके बाहर भी आ जाएंगे। ऑफलाइन टोकन के लिए मंदिर के बिल्कुल सामने ही 2 नंबर काउंटर से जाकर आपको ऑफलाइन टोकन लेना होता है, लेकिन उसके लिए आरती के टाइम से पहले जाना होगा, तब आपको टोकन मिलेगा। और ध्यान रखिए, ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं है। तो कोशिश करें कि आप ऑनलाइन लेकर ही जाएं, ऑफलाइन पे ज़्यादा डिपेंड ना रहें। और उसके साथ में ही 3 नंबर काउंटर से आप कंबल की भी सुविधा ले सकते हैं, वहाँ पे कंबल की सुविधा मिल जाती है, लेकिन वो शाम के 7 बजे के बाद मिलना शुरू होता है। दोस्तों, अगर रात में अगर आप रुकना चाहें तो वहाँ पे डॉर्मेट्री और रूम की भी सुविधा अवेलेबल है, लेकिन आपको ऑफलाइन मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो कोशिश करें, जैसे ही 7 दिन पहले पोर्टल ओपन होता है, आप अपना ऑनलाइन रूम या डॉर्मेट्री जो भी बुक करना है बुक कर लें, क्योंकि जैसे ही पोर्टल ओपन होता है 7 दिन पहले, उस दिन ही सारे रूम्स और डॉर्मेट्री फुल हो जाते हैं। तो अर्धकुंवारी माता मंदिर के बिल्कुल पास में ही शीतला भवन भी है, जो कि यात्री निवास के लिए बनाया गया है। आप जाकर वहाँ पे भी रात्रि में या फिर दिन में आप चाहें तो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप वेट करके आप चाहें तो दर्शन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इंतजार करके आप वेट करके विश्राम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि फ्री में दर्शन करना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आपके टाइम पूरा है, आप चाहते हैं कि हम वेट करके दर्शन करके आना है, तो आपको विश्राम करने की वहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा मिल जाती है। और नीचे कटरा से अगर आप चढ़ाई शुरू करते हैं तो लगभग 3 से 4 घंटे में आप अर्धकुंवारी माता मंदिर पे पहुंच जाते हैं। और अर्धकुंवारी माता मंदिर से भवन जाने के लिए भी आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे का लगता है। और वहां से आपको 2 रास्ते निकलते हैं, एक हाथी मट्ठा का जो पुराना रास्ता है, जो बिल्कुल चढ़ाई वाला रास्ता है, और एक रास्ता जाता है भवन के लिए, नया वाला रास्ता जो कि प्लेन रास्ता है। तो कोशिश करें कि आप नए वाले रास्ते से जाएं, जिससे कि आपको चढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और समय थोड़ी सी दूर 1-2 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन आपका समय कम ही लगता है, क्योंकि प्लेन रास्ता है, आप भागते हुए आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट करके क्वेरी करते हैं कि क्या ऑनलाइन टोकन लेने के बाद भी लाइन में हमें लगना पड़ेगा। तो जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे धक्का मुक्की करके सभी लोग एक साथ तो जा नहीं सकते। 100 से 200 लोगों का स्लॉट होता है, तो सभी को सिक्योरिटी पर्सन एक एक करके अंदर इंटर करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी लाइन में लगना पड़ सकता है। लेकिन 6 बजे तक सबको वो लाइन में लगाकर अंदर कर देते हैं। और 6 से 7 बजे का जो आरती का टाइम होता है, उसमें सबको अंदर करके एक एक करके गर्भगृह के दर्शन कराते हुए बाहर निकालते हैं। तो आपको लगभग 1 से 2 घंटे में पूरा प्रोसेस आप दर्शन करके गर्भगृह के और आरती के साथ में दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं। वैसे में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या हमें आरती भी करने को मिलेगा, या आरती के साथ गर्भगृह दर्शन करने को मिलेंगे, या फिर सिर्फ ये जो टोकन हमने लिया है वो आरती का है। तो जी, जो आपने 300 का ऑनलाइन या ऑफलाइन टोकन ले रहे हैं, उसमें आरती और गर्भगृह के दर्शन के दोनों होते हैं। यानी पहले आपको आरती में सम्मिलित होना है, और आरती के बाद आपको एक एक करके गर्भगृह के दर्शन कराते हुए वो बाहर निकालते हैं। और याद रखें, गर्भगृह के दर्शन आपको लाइफ में सिर्फ एक बार ही करना चाहिए। तो कोशिश करें कि अगर आप बार बार आकर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 300 का टोकन लेकर अर्धकुंवारी के मंदिर में गर्भगृह के दर्शन जरूर कर लें। और यह सुविधा श्राइन बोर्ड ने खास तौर से उन श्रद्धालुओं के लिए निकाला है जो बार बार आते हैं और समय के अभाव में वो दर्शन नहीं कर पाते हैं।
अर्धकुंवारी माता मंदिर में गर्भगृह के दर्शन करने का एक और चांस है कि अगर आप मॉर्निंग में 2 से 3 बजे तक अगर अर्धकुंवारी मंदिर तक पहुंच जाते हैं तो उस समय एक स्लॉट को वो आरती से पहले एक स्लॉट अंदर भेजते हैं दर्शन करने के लिए, जिसमें जो टोकन चल रहा होता है, जो ग्रुप नंबर चल रहा होता है, उस ग्रुप के लोग ज़्यादातर नहीं मिल पाते हैं, या फिर उस ग्रुप के आगे पीछे जो भी ग्रुप होता है उस ग्रुप के आगे पीछे के लोग वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जिससे कि अगर 100 से 200 लोग का ग्रुप अगर उस समय अगर स्लॉट नहीं बन पाता है तो बाकी लोग जो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं उनको बुलाकर दर्शन करने के लिए वो भेजते हैं। तो उस समय अगर आप पहुँच जाते हैं या फिर कोशिश करें कि 2 से 3 बजे तक आप अर्धकुंवारी माता मंदिर के प्रांगण में पहुँच जाए, और वहाँ पे जहाँ पे लाइन लगती है वहाँ पे आप जाके सिक्योरिटी जो भी है वहाँ से बात करिए कि कौन सा ग्रुप नंबर चल रहा है और अपना ग्रुप बताइए कि मेरा ग्रुप क्या चल रहा है। या फिर ऐसा भी होता है कि लोग कम होते हैं, भीड़ भाड़ कम होती है, तो जिनके पास टोकन नहीं होते उनको भी वो अंदर जाने देते हैं। वहाँ पे कोई भी रश नहीं होता है, डिपेंड करता है कि उस दिन पे क्राउड है नहीं है। अगर आपका टोकन आसपास में है तो आप उनसे बात करके आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो मैं ऐसे बहुत बार गया हूँ और बहुत से लोगों को इस तरह से मैंने दर्शन कराने का मौका दिया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, उस समय पे आपको लॉकर में सामान रखने की सुविधा नहीं मिलेगी। जो टोकन जो ग्रुप नंबर चल रहा होता है सिर्फ उन्हीं लोगों को ही लॉकर मिलता है, बाकी लॉकर की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आपको अपना सामान अपने रिस्क पे रख कर जाना होगा, लेकिन ध्यान रखें कि सामान आप इधर उधर रख कर ना जाएं। आप सामान वहाँ पे चोरी होने के चांसेस होते हैं, बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि सामान गायब हो जाते हैं। जब आप ऊपर चढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले अर्धकुंवारी माता का मंदिर आता है। अगर आपके पास टाइम की कमी नहीं है, टाइम आपके एनफ है, तो आपको 300 का जो टोकन होता है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज कि अगर आपके ग्रुप में 5 से 7 लोग का ग्रुप है तो अगर 300 का अगर टोकन ले रहे हैं तो वो आपके लिए आपके ग्रुप के लिए महंगा पड़ सकता है। और लेकिन आपके पास अगर टाइम है, आप रुक कर दर्शन करके नीचे आ सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि जब चढ़ाई कर रहे हैं तो उसी समय अपना टोकन नंबर ले लें। और ऊपर भवन पे माता रानी के दर्शन करने के बाद आप भैरव जी के दर्शन करते हुए नीचे आए, और उस समय आप देखिए कि आप कितना ग्रुप चल रहा है, अभी आपका ग्रुप आने में कितना टाइम है। तो आप वहाँ पे रुक कर रेस्ट करके आप दर्शन करके भी नीचे आ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप 300 का टोकन लेकर ही दर्शन करें। आप फ्री की जो टोकन होती है उसको भी लेकर दर्शन करके नीचे आ सकते हैं। दोस्तों, अर्धकुंवारी माता में गर्भगृह के दर्शन करने के लिए आपको ऑनलाइन टोकन श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर बुक करना होगा, और यह पोर्टल 7 दिन पहले ओपन होता है। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। जिस दिन पोर्टल ओपन होता है आपको उस दिन अपने प्लान के हिसाब से, जो इस डेट पे आपको यात्रा करनी है उसके हिसाब से किस स्लॉट में आपको बुक करना है वो सब देखकर आप बुक कर सकते हैं। जिस डेट पे आपको बुक करना है उस डेट पे जाकर आपको देखना होगा कि उस दिन उस स्लॉट में टोकन अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद जितने लोग आप बुक करना चाहते हैं आप बुक कर सकते हैं। और याद रखें, एक साथ में आप 5 लोग का ही टोकन बुक कर सकते हैं। और उसमें आपको सिंपली आपको नॉर्मल डिटेल फिलअप करना होता है, आपको एक आईडी प्रूफ देना होता है। उसके अलावा आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको फिल नहीं करना होता है। और 10 साल से अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उसको टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में उनको साथ में लेकर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप जितने टोकन ले रहे हैं उससे उनकी संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपने 4 टोकन ले रखा है तो 4 ही फ्री वाले बच्चे साथ में आप कैरी कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।